ताओ आज जब स्वाभिमान जो है रैली है वो आगरा में हो रही है। राजपूत करनी सेना कई संगठन पहुंच रहे हैं। रैलियां करने का इस देश में सबको अधिकार है, अपनी बात कहने का इस देश में सबको अधिकार है, तो उसमें कौन सी आफत है। वो अपनी रैली कर रहे, करने दो उन्हें। नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी ना। किसको? सांसद जी को। रैली में आकर के आज तक किसी ने माफी मांगी है दूसरे समाज ने? जिसके खिलाफ तुम रैली करते हो, क्या आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी ने आकर के उसमें माफी मांगी है जो यहां मांगी जाएगी? ये सब जनता को बहकाने का एक तरीका है, नेताओं को अपनी दुकान चलाने का एक तरीका है। लाखों की भीड़ पहुंच गई है। भीड़ तो पहुंच जाती है, बेरोजगारी है देश के अंदर, कहीं बुला लो वहीं पहुंच जाएगी भीड़। उस भीड़ में क्या इनका सबसे बड़ा नेता राजनाथ सिंह पहुंच रहा है? इनका सबसे बड़ा नेता क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं? बताओ, क्या वो राजपूत नहीं है? राजनाथ सिंह का लड़का पहुंच रहा है या योगी आदित्यनाथ के परिवार से कोई आ रहा है? वे क्यों नहीं आते? क्या वो ठाकुर नहीं है? क्या वो उनको राणा सांगा से प्यार नहीं है, या वो राणा सांगा से नफरत करते हैं? नफरत तो समाजवादी करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं दुनिया नफरत करती है, तुम तो प्यार करते हो, फिर तुम क्यों नहीं आए? देश की जनता को मरवाने के लिए भेज देते हो। गरीब आम जनता को बहका करके जो है तुम रैली में और उसमें ले आते हो और वहां पे फिर दंगा करा देते हो। पिटता कौन है? कोई नेता पिटा क्या इसमें? आज तक पिटा गया कोई नेता? क्यों नहीं पिटते नेता? कि ना नेता पिटेगा ना नेता के बच्चे पिटेंगे, क्योंकि वो जाते नहीं है। जाति तो आम जनता है। जब तक माफी नहीं तब तक पीछे नहीं हटेगी करने से ना। देखिए, ये माफी जिनका इतिहास माफी वीरों का होता है वो माफी की बात करते हैं, और मैं आपको आज गाली दूं या आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार करूं और माफी मांग लूं तो फिर तुम्हारी इज्जत बन जाएगी? ये सब बेकार की बात है कि माफी मांगो या ये करो। अरे भगवान झंडा और मुंह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती, ये ध्यान रख लेना। भगवान डंडा और झंडा तैयार है, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, ये तो पुलिस के भी 11,000 डंडे तैयार हैं। जो अमन चैन को खराब करेगा पिछवाड़ा उसका भी लाल होगा, वो चाहे कोई भी हो। ये पुलिस का भी कहना है कि जो अमन चैन को खराब करेगा आगरा के अंदर पिछवाड़ा लाल होगा। लेकिन कुछ लोग तो ट्विटर पे ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन बीच में ना पड़े। प्रशासन कभी बीच में नहीं आता, ये भी आज लिख लीजिए। प्रशासन या तो पहले आएगा या बाद में आएगा, बीच में कभी नहीं आता। और जो व्यक्ति गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। बरस तो गए, आगरा देखो जाम कर दिया पूरा। क्या जाम कर दिया? आज तो ये तय होकर गया था कि या तो सुमन आगरा में रहेगा या ये लोग रहेंगे। शायद ये तो शाम तक वापस हो जाएंगे, सुमन वहीं रहेगा। सुमन के घर को सुरक्षा बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी। वो तो सरकार का काम है, उससे कोई वास्ता नहीं। सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा करना ये सरकार का काम है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सुमन जी के साथी हैं। जब उसकी पार्टी का सांसद है तो वो क्यों नहीं रहेगा? पीडीए की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और पीडीए का वो सांसद है, तो क्यों नहीं वो उसके साथ रहेंगे? सांसद के कंधे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति अगर अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं तो बाकी पार्टी क्या कर रही है? कला कर रही है, ड्रामे कर रही है, क्या कर रही है बाकी पार्टियां? जो राजनीतिक पार्टी है वो राजनीति तो करेगी, और राजनीति करने के लिए अखिलेश जी आए हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? राजनीति करता है नहीं करता है? तभी तो राजनीति कर रहा है, तभी तो देश का प्रधानमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्षत्रिय समाज छोड़ेगा नहीं। कौन क्षत्रिय? समाजवादियों को खत्म कर देगा। समाजवादी खत्म उत्तर प्रदेश। देखिए, समाजवादी ना खत्म हुए ना होंगे, और ये एससी की लड़ाई है। कहीं ऐसा ना हो अगर छेड़ दिया एससीओ को तो भीमा कोरेगांव, अगर कहीं ऐसा ना हो कि आगरा में भी एक बन जाए।
आप भी जाएंगे क्या? अगर किसके समर्थन में जाएंगे, क्षत्रिय के समर्थन में या महाराजा दुश्मन के समर्थन मैं में? इस तरह का कोई समर्थन किसी का नहीं करता। ये समर्थन नहीं होता, ये मूर्खता होती है। मैं घर बैठ के कह दूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं या तुम्हारे साथ हूं, ये मूर्खता होती है। किसके साथ है? ये जनता को पागल बनाने की। तो आप किसी के साथ नहीं है? भारत के संविधान के साथ हूं मैं, भारत के संविधान के साथ। लेकिन ताऊ काले झंडे दिखा गए अखिलेश यादव को। काले झंडे से क्या हो रहा है? आरएसएस वाले तो काली टोपी पहनते हैं। आरएसएस के तो काली टोपी है, झंडे से क्या हो रहा? काले झंडे से घुसने नहीं देंगे अलीगढ़ कल। वो तो कल अलीगढ़ में ही था, शेर का पट्टा वहीं दहाड़ रहा था। बब्बर शेर है वो, कह के आता है, चोरी छिपे नहीं आया, और कह के आया। हिम्मत थी तो रोक लेते। आज ये भी तो पहुंच गए आगरा तक बब्बर शेर। यार पीछे कौन जाता है बाद में? बाद में कौन जाता है? लगातार चेतावनी तो दे रहे हैं क्षत्रिय समाज। सबने चेतावनी दी कि अखिलेश को अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। हैं? अखिलेश अलीगढ़ में आए, अपना कार्यक्रम संपन्न करके वापस अपने घर गए, तो हार किसकी हुई? जिन्होंने चेतावनी दी थी वो हार गए, अखिलेश जीत गया। एक चेतावनी दी गई थी कि आगरा में रामजी लाल सुमन रहेगा या हम रहेंगे 12 तारीख को, हैं? तो रामजी लाल सुमन वही है अभी तक। ये अपनी बात कह करके, थोड़ा चिल्ला करके, जैसा सब चिल्लाते हैं रैलियों में, ऊक चूक बोलेंगे, फिर 2-4 पे मुकदमे होंगे और ये घर चले जाएंगे। स्वाभिमान यात्रा है, कुछ नहीं है, कोई रक्त नहीं है, आंसू भी नहीं गिरेगा। सिर्फ 2-4 अपनी राजनीति चमकाएंगे और चले गए। राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, दैनिक जागरण को बैन कर दिया, अखबार जला रहे हैं। ये मेरी मर्जी कि मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी का अखबार, जला भी देंगे। समाजवादी जला देंगे। अगर कोई गलत चीज करेंगे तो जला देंगे। एक चैनल, टीवी चैनल को भी बैन कर दिया। मेरी मर्जी है, मैं नहीं जाता उस पर बात करने के लिए। मेरी मर्जी है, मैं आपसे बात करूं या ना करूं, या मैं तेरा गुलाम हूं, मैं तेरे से बात करूंगा। कोई वजह तो होगी क्यों बैन कर दिया? ऐसे बैन कर, क्या वजह है? समाजवादी क्यों कर रहे हैं? समाजवादी वाले, समाजवादियों का स्वाभिमान जिंदा है। जिसका स्वाभिमान मर गया हो वो चाटुकारिता कर ले, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो हैं जो गए हैं बीजेपी के साथ चाटुकारिता करने, आज उनका स्वाभिमान मर चुका है। जब तक बीजेपी से अलग थे उनका स्वाभिमान जिंदा था, और जैसे ही उनके साथ जाकर के मिले अपना स्वाभिमान उन लोगों ने बेच दिया। लेकिन संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शन हुआ तो सड़क पर लाठी से दौड़ा दौड़ा के सनातनी मारेंगे समाजवादियों को। देखिए संगीत सोम क्या कह रहा है, वहां जाए, वो नहीं जाएगा। अगला, हाँ, वो नहीं जाएगा। और तुम में हिम्मत हो तो निकाल लेना उसकी पूरी डिटेल। ये जितने जो हैं इस तरह की भाषा, गलत भाषा एक दूसरे के प्रति बोलते हैं, ये लोग घर में बैठ करके बोलते हैं, वहां नहीं जाते हैं। वहां इनके बहकावे में आकर आम जनता चली जाती है और आम जनता फिर पिट जाती है कि वो क्योंकि वहां हुड़दंग मचेगा तो पुलिस फिर पिटाई कर देती है। फिर पुलिस को बदनाम करते हैं, क्योंकि पुलिस को तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, तो वो थोड़ी बहुत बल प्रयोग करती है, तो फिर पुलिस को बदनाम कर देते हैं कि पुलिस ने ऐसा किया। जब पुलिस ने पहले ही किया है, धारा 144 लगी हुई है, तो तुम्हारे बच्चे वहां क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि जो ये भड़का रहे हैं, इन्होंने एक ड्रामा बना लिया है कि हमें तो पुलिस ने घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया। 2 सिपाही को फोन करेंगे, दरोगा से फोन करेंगे, क्योंकि कल मैंने देखा जब अखिलेश को काले झंडे दिखाने वाली बात थी, तो वो व्यक्ति उस इंस्पेक्टर के कान में बात कर रहा जिसने काले झंडे दिखाए, और इंस्पेक्टर उसके कान में बात कर रहा। तो मिली भगत थी या नहीं थी? वो वीडियो आप देखो, दोनों की मिली भगत थी। वरना जो अपराधी, भाई काला झंडा किसी पूर्व मुख्यमंत्री को दिखा रहे हो तो अपराधी है, हैं? और अपराधी से क्या पुलिस कान में बात करेगी? स्पोर्ट्स पर
जहां की घटना है वहां। समाजवादी टारगेट में इस वक्त औरंगजेब अज्ञानता का खून है समाजवादियों के अंदर। देखिए संगीत सोम ये भी कह रहे थे किसका, औरंगजेब का खून है समाजवादियों के अंदर। देखिए अगर किस यादव का रिश्तेदार रहा है औरंगजेब या उसके वंशज जो उनका खून आ जाएगा, यादवों का तो किसी का नहीं रहा, इतिहास तो कहता नहीं है। बाकी तो तुम्हारी जुबान है, तुम कुछ भी कह दो। क्या हो सकता है? 12 तारीख है, आगरा में भीड़ लग चुकी है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग अपना इकट्ठा होंगे, अपनी बात रखेंगे और शाम को घर चले जाएंगे। माफी मांगेंगे जी सांसद जी? कोई माफी बात नहीं, इतिहास तो कह नहीं रहा कि माफी मांगी जाएगी, कोई माफी नहीं होगी। और रामजी लाल सुमन एक पढ़े लिखे और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, और इतिहास उन्होंने पढ़ा है, कई बार से सांसद रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने जो भी बात कही होगी वो इतिहास के अनुसार कही होगी। और अगर इतिहास से हटके कोई बात कही है और किसी को बुरा लगा है तो वो कानूनी कार्रवाई करे उनके खिलाफ। एक भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की है अभी तक। सब अपनी राजनीति सेकने के लिए बस मुंह भाषा कर रहे हैं। कोई अखबार में आके बैठ जाता है, टीवी वालों को मसौदा मिल जाता है, टीवी वाले उनके मुंडे पे पहुंच जाते हैं, वो बकबक कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अगर महापुरुषों का अपमान किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बताओ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब वीडियो ही डिलीट कर दी, जब रिकॉर्ड ही नहीं आता तो बात ही नहीं बनती। तो यही तो है, किसने की है वीडियो डिलीट, किसने की है राज्यसभा से? भाजपा की सरकार है। तो किसने की है? कौन कौन गद्दार है बताइए, कौन गद्दार है महापुरुषों का? भाजपा गद्दार है ना। डिलीट क्यों किया? सबूत डिलीट क्यों किया? जब उस पर एक समाज को आपत्ति थी, हैं? उसकी बात कहने पे एक समाज को आपत्ति थी, तो उस समाज को उसका जो है सबूत चाहिए था, और सबूत डिलीट किसने किया? बीजेपी ने। तो गद्दार कौन हुई? बीजेपी। लेकिन इसे नहीं बताएंगे क्योंकि जितना ये सारा प्रोपगंडा जो रचा जा रहा है ये बीजेपी तो रच रही है, बीजेपी के नेता है। और जब गद्दार बीजेपी है, भाई आप ये बताओ वहां से डिलीट किसने की? अखिलेश यादव तो डिलीट करा नहीं सकता, रामजी लाल सुमन उसे डिलीट करा नहीं सकते, तो करा किसने? राज्यसभा किसके अंडर में है? बीजेपी के। उपराष्ट्रपति किसका है? बीजेपी का। तो किसने डिलीट कराई? बीजेपी ने। तो राणा सांगा और ठाकुरों का गद्दार कौन हुआ असल में? वो असल में गद्दार है बीजेपी, के सबूत मिटा रही है ताकि वो लड़ाई ना लड़ सकें, और बिना मतलब रामजी लाल सुमन को लपेट रहे हैं, बिना मतलब अखिलेश को लपेट रहे हैं। जो असली गद्दार है वो इनके साथ मिल रहा, असली गद्दार है बीजेपी, जिसने सबूत ही खत्म कर दिया। अब बचा ही क्या तुम्हारे पास? सबूत तुम्हारे पास नहीं। एक कहावत है पश्चिम में, सूत ना बुनाई और जुलाई से लट्ठा लट्ठा। भाई तुम्हारे पास कपास नहीं, तुम्हारे पास 4 पैसे नहीं है, और जुलाई से कह रहे जल्दी से खेस बुन दिया, मेरी जुताई बुन दी है। अब बुनेगा तो वो जब उसको होगा। तो भाई आप जो है उस पर रामजी लाल सुमन पर कार्रवाई तो जब करोगे जब सबूत होगा। सबूत बीजेपी ने मिटा दिया राज्यसभा से, तो अब लड़ाई किस चीज की राजी भाई?